अपेक्षा नहीं करती। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। आपको ज्ञान हो या ना हो, अग्नि को यदि छू देंगे तो वो जलाए बिना मानेगी नहीं। विष में मारक शक्ति है। विष यदि पी लोगे तो मरने से बचने वाले नहीं, भले ही आपको ज्ञान हो या ना हो। अमृत में अमरत्व की तत्व शक्ति है। आपको ज्ञान हो या ना हो, पर अमृत यदि पी लिया तो अमृत की प्राप्ति हुए बिना रह नहीं सकती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। अरे अनजाने में यदि विष पी लोगे तो क्या मरना नहीं पड़ेगा? और अनजाने में यदि भगवान का नाम ले लोगे तो क्या तरना नहीं पड़ेगा? तुमने श्रद्धा से लिया या अश्रद्धा से लिया, इसका कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए कैसे भी जपो। इतना समझाने पर भी जब यमदूत नहीं माने तो भगवत पार्षदों ने वो पिटाई करी कि भागना ही पड़ा। यमदूत सब भाग गए। अजामिल ने भगवत पार्षदों का दर्शन किया, प्रणाम किया। भगवत पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने दोनों का दर्शन किया, दोनों के संवाद को ठीक से सुना। इसलिए अजामिल को तुरंत वैराग्य हो गया और विचार करने लगा कि धोखे से जब मैंने नाम लिया तो यमपाश से मुझे मुक्ति मिल गई, और यदि मैंने वास्तव में प्रेम पूर्वक भगवान को ही पुकारा होता तो मेरी क्या गति होती। अजामिल को तुरंत वैराग्य हो गया और अपना सब कुछ त्याग करके गंगा तट पर हरिद्वार आया और खूब भजन करके गंगा द्वार मुपे आया मुक्त सर्वानुबंधन, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। और उधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिए। महाराज, आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। क्या हुआ? अरे आपकी आज्ञा अनुसार हम गए एक पापी को लेने, और वहां 4 लोगों ने हमें आकर के इतनी पिटाई करी कि मार मार करके हमें भगा दिया। आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने पूछा, क्यों मारा? क्या कारण था? तो यमदूतों ने कहा, महाराज कारण सिर्फ इतना था कि वो पापी अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, और वो लोग कह रहे थे कि हमारे स्वामी का नाम नारायण है, तुम कैसे आ गए? और जो यमदूतों ने इतना कहा कि यमराज ने तो दौड़ करके यमदूतों के मुंह पे हाथ रख दिया। अरे चिल्लाओ मत, ये नाम जो तुमने अभी अभी लिया ना, इसको दोबारा मत लेना। बोले क्यों? बोले चिल्ला करके यदि तुमने 2-4 बार ये नाम दोबारा ले दिया तो भीतर जो नरक में पापी भरे पड़े हैं और उनके कान में यदि ये प्रभु का मंगलमय नाम पड़ गया तो सबको यहाँ से छुट्टी देनी पड़ेगी। मेरा तो सारा कारोबार ही ठप हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है। महाराज चिंगारी पड़ गई तो भयंकर विस्फोट हो जाएगा। इसलिए ये नाम दोबारा नहीं। यमदूतों ने कहा, महाराज आखिर इस नाम की ऐसी महिमा क्या है, बताइए तो धर्मराज ने कहा, मैं क्या बताऊंगा भगवान के नाम की महिमा। अरे भगवान के नाम की महिमा तो भगवान से भी पूछो तो वो भी नहीं बता सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकई नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण
भगवान की नाम की महिमा को क्या गाएंगे, राम न सकही नाम गुण गाहे। भगवान भी अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं जानते, पर फिर भी 12 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत भगवत तत्व को जानते हैं। कौन कौन है? स्वंभुर नारदः शंभुः, कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासकिर्वयम्। वैयासकी नाम सुखदेव जी का और 12वें नाम धर्मराज अपना ले रहे हैं, अहम। ये 12 परम भागवत हैं जो भगवत तत्व को जानते हैं। इसलिए वैष्णव लोग 12 तिलक करते हैं और भागवत जी में भी 12 स्कंद हैं और 12 मंत्र का भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार से जब नाम की महिमा का निरूपण किया तो यम के दूत बोले, महाराज हमें तो बस सीधा सीधा ये बता दीजिए कि किसको पकड़ करके लामें और किसको नहीं। तब धर्मराज ने कहा, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम देहम, चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, तानान्यधम सतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा से कभी हरि का नाम ना निकले, जिसका सिर कभी हरि के चरणों में ना झुके, जिसका चित्त कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन ना करे, ऐसे पापियों को मेरे पास पकड़ करके लाना, अन्य किसी से हाथ मत लगाना। इस प्रकार से धर्मराज ने अपने दूतों को धर्म का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित यह परम गोपनीय प्रसंग मुझे अगस्त्य मुनि ने मलय पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए, चरणों की सेवा करते हुए सुनाया था, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें श्रवण करा दिया। अब तुम ही बताओ परीक्षित, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से आपने भगवान की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का श्रवण किया। आइए थोड़ी देर हम भी सब मिलकर के भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया बार खड़ी है भक्त तुम्हारी, अपनी दया के बोलो द्वारे। अपने दया के खोलो द्वारे। बार खड़ी है भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के बोलो द्वारे। अपने दया के खोलो द्वारे।
सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। से आपने भगवान की नाम की महिमा का श्रवण किया।
कि भगवान का एक नाम कितना दिव्य है, इसलिए कैसे भी जपो भगवान का नाम अपना चमत्कार दिखाएगा ही। तो अब समय आदेश नहीं देता, इसलिए आज की कथा का यही विश्राम करते हैं। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के अद्भुत भक्त हुए हैं, परम भक्त, परम वैष्णव। बड़ी से बड़ी जीवन में विकट स्थिति भी आई, पर प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, भक्ति के परम आचार्य हैं। तो प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। आज प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन करते हैं, इसलिए आज की कथा का यही विश्राम। प्रहलाद जी का पूजन करेंगे सब मिलकर के। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री आज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल।